पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और आपको हम 13 स्टेप टू ब्लडी गुड वेल्थ इस फेमस बुक से कुछ लेसन्स देंगे जो कि अश्विन सिंघी और सुनील दलाल जैसे फेमस भारतीय लेखकों के द्वारा लिखी गई है। इस बुक में लेखकों के द्वारा वो पक्के 13 नियम बताए गए हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम 100% अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें अमीर बनने के तरीकों को बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। तरीका नंबर 1, महंगाई दर को मात देने वाले इन्वेस्टमेंट करें। क्या आपको पता है पिछले 73 सालों में समोसे की कीमत 320 गुना बढ़ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। तो 1947 में 2 समोसे की प्लेट 1 आने में आती थी। 1 आना मतलब 1 रुपए का 16वां हिस्सा। आज एक समोसा ही 10 रुपए से कम का नहीं मिलता है। पिछले 60 सालों में 1 वर्ग फीट जमीन की कीमत ही 2205 गुना बढ़ गई है। इसका मतलब देखते देखते चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ गई है कि पिछले दिनों की हर चीजें हमें सस्ती नजर आती है। और आज हम कहीं न कहीं सोचते हैं कि काश मेरे पापा ने पिछले सालों में कुछ जमीन खरीद के रखी होती तो आज वो हजारों की जमीन लाखों की बन जाती, और मेरे दादाजी ने कुछ जमीन खरीद के रखी होती तो आज हम करोड़ों के मालिक होते। लेकिन हकीकत ये है कि आज से 50 साल बाद आपके बच्चे और पोते, जो आपकी आने वाली जनरेशन है, वो भी यही सोचेगी, क्योंकि महंगाई 8% की दर से हर साल बढ़ रही है और आने वाले कुछ समय में हमें वो हर चीज सस्ती लगेगी जो आज हमें महंगी लग रही है। तो अगर हमें अपने पैसों की कीमत कम नहीं करनी है तो हमें इसे हर साल 8% से ज्यादा की दर से बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम महंगाई को मात दे पाएंगे। केवल कुछ ही निवेश महंगाई को मात देने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि इक्विटी, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड। और आज तक का रिकॉर्ड है कि शेयर मार्केट ने लंबे समय में अच्छे ही रिटर्न दिए हैं। तो अपने बचे हुए पैसे को बैंक में बिल्कुल ना रखें, अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और हर साल महंगाई की दर को मात दें। तरीका नंबर 2, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना वो सबसे बड़ा उपकार है जो हम अपने आप पर करते हैं। सबसे पहले वो अमाउंट सेट करें जिसको कमाने के बाद आप अपने आप को अमीर मानेंगे। कितना पैसा मिलने के बाद हम अपने आप को अमीर मानेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस जगह पर रहते हैं और अपनी तुलना किससे करते हैं। जैसे कि अमेरिका में $1 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति अमेरिका में औसत कमाने वालों की संख्या में गिना जाएगा, लेकिन दुनिया के और देशों से अगर तुलना करें तो वो वहाँ के धनी 1% व्यक्तियों में गिना जाएगा। आप किसी गाँव में 20,000 रुपए महीने की कमाई में राजा की तरह रह सकते हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक टारगेट फिक्स कीजिए कि कितना पैसा आने के बाद आप अपने आप को अमीर मानने लगेंगे, और फिर जी जान लगाकर काम में जुट जाएं और उस गोल को प्लानिंग के साथ अचीव करना। तरीका नंबर 3, अपने खर्चों का प्लान बनाएं। एक फेमस ऑथर ने कहा था, जिंदगी में धन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में इसकी जरूरत ऑक्सीजन जितनी ही है। कुछ लोगों के लिए अमीर होने का मतलब है कम खर्च करना, लेकिन कुछ लोगों के लिए अमीर होने का मतलब है ज्यादा कमाना। अब बहुत से लोग दूसरी कैटेगरी में आना चाहते हैं, लेकिन यदि आप ज्यादा कमा रहे हैं और ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं तो क्या आप जल्दी अमीर बनेंगे? इसका आंसर है नहीं, आप वहीं रहेंगे जहां अभी है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन वो मंथली सिर्फ 10,000 रुपए ही सेव या इन्वेस्ट कर पाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति 50,000 रुपए महीना कमाता है, लेकिन वो 20,000 रुपए सेव या इन्वेस्ट कर पाता है। तो लंबे समय में 50,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 1 लाख कमाने वाले व्यक्ति से कई गुना ज्यादा आगे निकल जाएगा। इसीलिए अपने पैसों को पानी की तरह खर्च ना करें, अपने खर्चे को नियंत्रित करें और ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव या इन्वेस्ट करें। तरीका नंबर 4, इनकम के नए सोर्सेस बनाते रहें। आप नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली समय में कुछ नहीं कर सकते। अक्सर इस तरह का समय हमें किसी बड़े अवसर या किसी बड़े बिजनेस के निर्माण में सहायक हो सकता है। कोई भी इंसान केवल एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहकर अमीर नहीं हो सकता। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी इनकम के अलग अलग सोर्सेस निर्माण करने होंगे। क्या आपने करसन भाई पटेल का नाम सुना है? यदि नहीं तो क्या आपने निरमा वॉशिंग पाउडर का नाम सुना है? गुजरात के करसन भाई पटेल ने निरमा कंपनी की स्थापना की थी। करसन भाई पटेल जी लैब अटेंडेंट का काम करते थे और वो ऑफिस से आने के बाद अपने घर के पीछे निरमा वॉशिंग पाउडर का डिटर्जेंट पाउडर बनाना स्टार्ट किया और आसपास के इलाकों में साइकिल से जा करके घर में बनाया हुआ डिटर्जेंट पाउडर बेचते थे। उस समय बड़ी कंपनी का डिटर्जेंट 13 रुपए पर किलो था और करसन भाई पटेल जी 3 रुपए पर केजी पर इसे बेचते थे। उनका डिटर्जेंट पाउडर तुरंत फेमस हो गया और उन्होंने अपने बेटी के नाम पर इसे निरमा नाम दिया।
उसके 3 साल बाद उन्होंने अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया और अहमदाबाद में अपनी डिटर्जेंट की दुकान खोल ली। और उसके बाद निरमा ब्रांड इतना फेमस हुआ कि पूरे डिटर्जेंट मार्केट में क्रांतिकारी बदलाव कर दिया और आज निरमा कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और इसमें आज 15,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और इसका टर्नओवर आज सालाना 3,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो अगर करसन भाई इनकम का दूसरा तरीका नहीं तलाश करते तो निरमा कंपनी कभी खड़ी नहीं हो पाती। और यदि आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि इनकम का दूसरा तरीका क्या बनाए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर से। तरीका नंबर 5, अपनी दौलत बनाने के लिए कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करें। इसे मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ। एक राजा था जो कि काफी दयालु राजा था। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता और बुद्धिमान लोगों को पुरस्कार देता था। राजा के इस उदारता को सुनकर एक गरीब कवि राजा के महल में आया। कवि ने एक कविता सुनाई जो कि राजा के सम्मान में लिखी थी। कवि की साहित्यिक प्रतिभा को देखकर राजा ने उससे पूछा कि वो क्या उपहार लेना चाहेगा। कवि ने यह सुनकर महाराज के सामने रखे शतरंज के विसात पर इशारा करते हुए कहा, महाराज ये जो 64 खाने वाली विसात आपके सामने रखी है, इसमें पहले खाने में अनाज का 1 दाना, उसका 2 गुना दूसरे खाने में रखें, उसका 2 गुना तीसरे में और ऐसा करते करते 64 खाने तक अनाज चाहिए। मैं बस इतना ही अनाज चाहता हूँ। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम्हें बस अनाज चाहिए, तुम्हें सोना या हीरे नहीं चाहिए? कवि ने जवाब दिया, जी नहीं महाराज। तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया ऐसा ही किया जाए। 1 घंटे के बाद मंत्री राजा के पास दौड़ते हुए आए कि राज्य में इतना अनाज नहीं है कि कवि की जरूरतें पूरी की जा सके। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यदि शतरंज की विसात के 64वें खाने तक हर खाने में 2 गुना करके अनाज रखा जाए तो कुछ 64 खानों में जमा अनाज का टोटल होगा, जिसे कि शब्दों में बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट मैं इसे स्क्रीन पर ही दिखा रहा हूँ। और अगर आप में क्षमता है तो इसे पढ़ लीजिएगा। इतने अनाज के दाने होंगे और इतने अनाज के दानों का वजन होगा, इसे भी मैं स्क्रीन में ही दिखा रहा हूँ, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। इतना मैट्रिक टन और इतने दाने चावलों का जो पहाड़ बनेगा वो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा होगा। मतलब आज के समय में जो पूरे दुनिया में चावल का उत्पादन होता है उससे 1000 गुना ज्यादा। यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और जब आप इन्वेस्टमेंट के सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तब आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सही अर्थ पता चलेगा। तो अपनी दौलत बनाने के लिए कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करें और कैसे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसे सीखने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक के बताए हुए तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इसके आगे के भी तरीके बताने चाहिए तो आप कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें और नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।